Hello everyone and welcome to the 17th class of Adobe Photoshop CC 2020 Beginners Guide. So guys, previous क्लास में हमने बात किया स्लाइस टूल के बारे में। स्लाइस टूल के कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे कि किस तरह से आप स्लाइस टूल को यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के स्लाइसेस तैयार करने के लिए। एंड अगर आप वेब ऐप यूआई डेवलपर हैं या डिज़ाइनर हैं तो आप किस तरह से स्लाइस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रेम टूल के बारे में। सिंपल बट पावरफुल टूल है। अगर आप बनाते हैं मैगजीन कवर्स, अगर आप तैयार करते हैं वेडिंग एल्बम्स या वेब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल होने वाला है। ये टूल बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है इनडिज़ाइन के फ्रेम टूल एंड सिमिलर टूल आपको मिलता है कोरल ड्रॉ के अंदर भी। बट फोटोशॉप के अंदर आने से यहाँ पे इसकी जो पावर है वो और ज़्यादा बेटर हो जाती है और जो वर्क फ्लो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ऑलराइट, ये टूल आता है कुछ अच्छे ट्रिक्स के साथ में। मैं वीडियो के अंदर आपको कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताने वाला हूँ इस टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए, क्रिएटिव आर्टवर्क्स के लिए। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक बिना स्किप किए आप लोग देखिए एंड इन ट्रिक्स को समझिए और कैसे आप इसे अपने डेली यूजेज में ले सकते हैं इस टूल को। ऑलराइट गाइज, तो वेलकम टू जीएफएक्स ज्ञान। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर रोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो गाइज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा स्लाइस टूल को कैसे यूज़ किया जाता है। कितना सिंपल टूल है। इमेजेस को स्लाइस करना है, आपको स्लाइस करके रख लीजिए। एंड अगर आपको कोई पार्ट चाहिए इमेज का, आप उसे रख सकते हैं। आप उसे प्रिंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़ी प्रिंटिंग आप करना चाहते हैं तो इमेजेस को स्लाइस करके रख सकते हैं। एंड जैसे ही हम लोगों ने क्लास को आगे प्रोग्रेस किया, हम लोगों ने देखा कि एज अ वेब डिज़ाइनर आप किस तरह से इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल टूल है लेकिन पावर बहुत ज़्यादा है एंड ये आपके कंप्लीट स्किल के ऊपर होता है और कैसे आप इस टूल को यूज़ करना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये टूल क्या करेगा। ऐसा ही एक सिंपल टूल हम लोगों को मिल जाता है फोटोशॉप के अंदर विच इज़ नोन एज फ्रेम टूल। ना ये टूल नया है, पहले ये टूल नहीं हुआ करता था। ये मेरे ख्याल से लास्ट सीसी 2018 में इंट्रोड्यूस किया गया था, 2018 में, 2019 में एंड अभी 2020 में हम लोगों को मिल रहा है। एंड ओवर द टाइम ये टूल और ज़्यादा बेटर हो गया है। नाउ फ्रेम टूल बेसिकली है क्या? अगर किसी ने इनडिज़ाइन यूज़ किया हो या फिर कोरल ड्रॉ अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको एक फ्रेम टूल मिलता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिंपली क्रिएट अ फ्रेम। इस तरह से आप फ्रेम बना सकते हैं। अब इस फ्रेम के अंदर आप कोई भी इमेज प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। यू गो टू फाइल, प्लेस एंड यहाँ पे किसी भी तरह की इमेज को आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड उसे आप प्लेस कर दीजिए एंड वो जो इमेज आपने सिलेक्ट की है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगी। अब आप किसी भी तरह का शेप तैयार कर सकते हैं, बेसिकली सिर्फ रेक्टेंगल। यहाँ पे फ्रेम टूल के हेल्प से अभी फ़िलहाल जो हम लोगों को दो टूल के ऑप्शन मिलते हैं वो है रेक्टेंगल एंड इलिप्स के। ठीक है, तो ये दो ही अभी फ़िलहाल ये फ्रेम टूल के अंदर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा तो आप इसका शेप बना सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप चाहिए तो यहाँ से प्रॉपर्टी पैनल से भी इमेजेस को प्लेस कर सकते हैं। यू गेट एन ऑप्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे इंसर्ट इमेज, फाइंड ऑन अडोबी स्टॉक, ओपन लाइब्रेरीज, प्लेस फ्रॉम लोकल डिस्क एम्बेडेड या लिंक्ड। एम्बेडेड यानी ये आपकी फाइल यहाँ पे डायरेक्टली आ जाएगी जिसे आप कैरी कर सकते हैं, कहीं पे भी इस पीएसडी फाइल को लेके जा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमको मिलता है लिंक्ड का। लिंक्ड में क्या होता है, आपकी इमेज जो होती है वो आपके सिस्टम पे ही रहती है, सिर्फ हम लोग यहाँ पे उसका एक रेफरेंस यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो इमेज लेकिन यहाँ पे एक्चुअली वो इमेज आता नहीं है। अब एक जो इसका ड्रॉबैक है वो है कि अगर आप इस फाइल को सेव करेंगे यानी .psd फाइल इसे सेव करेंगे एंड देन अगर आप इस वर्किंग फाइल को किसी को सेंड करते हैं, मेल करते हैं, गूगल ड्राइव के थ्रू सेंड करते हैं या मेल करेंगे या पेन ड्राइव में या पोर्टेबल ड्राइव में अगर इसे आप लेके कहीं पे जा रहे हैं तो इशू ये हो सकता है कि आपकी ये इमेज मिसिंग हो जाए। तो एम्बेडेड एंड लिंक्ड ये दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग दोस टूल। अभी फिलहाल के लिए मेरे लोकल डिस्क से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पीसी से ही, और मुझे कहीं जाना नहीं है तो मैं यहाँ पे लिंक्ड यूज़ करता हूँ। इससे मेरी फाइल ज़्यादा हैवी नहीं होती, लो फाइल होती है, लो डेटा साइज होता है इसका। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड देन आई कैन सिलेक्ट एनी अदर इमेज एंड मैं यहाँ पे इसे प्लेस कर देता हूँ। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे इमेज हमारी प्लेस हो गई। अब
यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई इमेज को लेके आ सकते हैं, उसे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इस तरह से, एंटर दबा के। अब इसे भी आप चाहिए तो फ्रेम के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करूँ इस तरह से, ओके, ये हमारा फ्रेम बन गया। नाउ आई कैन सिलेक्ट दिस इमेज एंड आई कैन सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन दिस, और हमारा वो इमेज इस फ्रेम के अंदर चला जाएगा। अब इसका प्रॉब्लम ये होता है कि ये इमेज आपकी रीसाइज नहीं होती। अगर आप इस वाले फ्रेम पे देखेंगे तो जब हम लोगों ने इसे फाइल से प्लेस किया या फिर हम लोगों ने जब यहाँ से इसे प्लेस किया, तब ये इमेज आपकी रीसाइज होती है। अगर मैं इसी इमेज को वापस सिलेक्ट करके प्लेस करूँ तो देखिए ये हमारी इमेज रीसाइज होके आई है। लेकिन जब भी हमारी फाइल ऑलरेडी आपके फाइल में होगी और अगर आप उसे फ्रेम टूल में ऐड करेंगे तो वो आपकी फाइल रीसाइज नहीं होती है। अब आप इसे मैन्युअली रीसाइज कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, लेयर्स में आने के बाद में आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब आपको फ्रेम एंड लेयर दो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। तो अगर आप इमेज को रीसाइज करना चाहते हैं तो आपको इमेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है, एंड देन आपको जाना है एडिट, free transform, and then you can resize it whatever size you want to resize, ठीक है। अगर आप चाहिए तो फ्रेम को भी अलग से रिसाइज कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेम थोड़ी छोटी लगी है तो आप उसे और बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड इट टू बी स्मॉलर यू कैन मेक इट बिगर, और इफ़ यू फाइंड इट टू बिगर यू कैन मेक इट स्मॉलर, आप उसे छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप दोनों को करना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल टी दबा के। अब अगर आप पुल करेंगे तो आप दोनों फ्रेम एंड इमेज को स्केल कर पाएंगे इस तरह से। अब इसका बेसिकली आप यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने फ्रेम्स बनाया और इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है आप एल्बम्स बना सकते हैं। अगर आप फोटो एल्बम्स तैयार करते हैं तो आपने देखा होगा कि वेडिंग एल्बम्स होते हैं अलग अलग तरीके के, तो उनके अंदर इमेजेस को प्लेस किया जाता है फ्रेम्स बना के। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ऑलराइट, तो ये एक मेथड है जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों के लिए आप एल्बम बना रहे हैं या वेडिंग एल्बम, या फ्रेंड्स के लिए आप कुछ किसी भी तरह का एल्बम बना रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ फ्रेम टूल फॉर वेबसाइट एंड अदर थिंग्स, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ डिज़ाइंस है, ठीक है, आप ऐसे एल्बम्स बना रहे हैं, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन क्रिएट ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। आप और भी डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं, आप इस तरह से भी लेआउट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन ऑल्सो यूज़ अदर शेप्स ऑल्सो। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरह से किसी टेक्स्ट एंड शेप के अंदर भी फ्रेम्स को अप्लाई कर सकते हैं ना। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जिन्होंने फोटोशॉप को यूज़ किया है कि आखिर फ्रेम टूल की ज़रूरत क्यों है जब हमारे पास क्लिपिंग मास्क है एंड वी हैव मास्किंग ऑप्शंस, तो हम लोगों को इसको यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप उन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं। दिस ऑप्शन इज़ ओवर हियर, यू कैन यूज़ इट, यू कैन यूज़ इट विथ एक्स्ट्रा फीचर्स एंड ऑल दोज थिंग। अब इसका एक बेनिफिट जो है वो मैं आपको आगे बताता हूँ कि आप फ्रेम टूल को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप टेक्स्ट एंड किसी भी शेप के अंदर कैसे फ्रेम्स को ऐड कर सकते हैं, यानी कि फोटोज़ को ऐड कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे आपका टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। तो जो भी आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ GFX ज्ञान, एंड मैंने यहाँ पे लिख दिया। टेक्स्ट छोटा है, मैं इसे क्लिक करता हूँ, सेलेक्ट ऑल, एंड देन आई जस्ट मेक इट बिगर, एंड यू कैन सी ये हमारा टेक्स्ट इस तरह से बड़ा हो गया। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट इट। ये टेक्स्ट हमारा सिलेक्टेड है। मैं हमारे आर्टबोर्ड 2 को ओपन करता हूँ जहाँ पे ये टेक्स्ट है। अब मैं इसे राइट क्लिक करके आई कैन गो ओवर हियर एंड आई कैन कन्वर्ट इट टू अ फ्रेम। तो यहाँ पे अब हम लोगों को बता रहा है, मैंने क्लिक किया, अब ये हमारा टेक्स्ट कन्वर्ट हो गया फ्रेम में। नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू फाइल, प्लेस, एंड नाउ आई कैन पुट एनी इमेज। तो यहाँ से कोई भी इमेज मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसे मैं इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो नाउ यू कैन सी माई इमेज इज ऑन द टेक्स्ट। अब इस चीज़ का ड्रॉबैक एक ही है कि आप यहाँ पे इस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते, यानी जो आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट को आप एडिट नहीं कर पाएंगे जब एक बार आपने उसे फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया। तो ये एक थोड़ा सा इशू यहाँ पे होता है। इसीलिए इसके मुकाबले अगर समझिए आपको टेक्स्ट चेंज करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं क्लिपिंग मास्क, विच इज़ वेरी पावरफुल। क्लिपिंग मास्क, लेयर मास्क, वेक्टर मास्क एंड क्विक मास्क, ये जितने भी तरीके के मास्क है, इनसे रिलेटेड आगे हमारी क्लास आने वाली है। तो पेशेंसली
आप इंतज़ार करें एंड जो अभी करंटली हम लोगों ने सीखा हुआ है या जो हम लोग सीख रहे हैं उसे स्टेप बाय स्टेप आप सीखते जाएं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू अ मास्क। देन हाउ टू क्रिएट एनी कॉम्प्लेक्स शेप, तो आप किसी शेप को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इट कैन बी लाइक अ वेक्टर शेप। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे आ जाए शेप टूल में एंड मैं यहाँ पे किसी शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे हमारे पास ये फ्लावर है, मैं इसे क्लिक करके ड्रैग करता हूँ एंड ये वेक्टर शेप है। सेम चीज़ हम लोगों को करना है, राइट क्लिक करना है, कन्वर्ट टू फ्रेम पे क्लिक करना है, ओके कर देना है एंड जैसे ही हमारा ये शेप कन्वर्ट हो जाता है अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर किसी भी तरह की इमेज को प्लेस कर सकते हैं। I'll go to my stock images and I'll look for my model image and यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक इमेज को सिलेक्ट करके प्लेस कर देता हूँ। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस इमेज को इस तरह से प्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया। नाउ यू कैन कन्वर्ट एनी लेयर, एनी पिक्सल लेयर ऑल्सो इनटू अ फ्रेम, ठीक है, तो उसे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिलेक्शन लिया, आई क्रिएट अ सिलेक्शन लाइक दिस, मैंने एक लेयर लिया, उस लेयर पे मैंने कलर फिल कर दिया लाइक दिस, आई कैन फिल इट विथ एनी कलर, मैंने फिल कर दिया। अब मैं इस लेयर को राइट क्लिक करके बोल सकता हूँ फ्रेम फ्रॉम लेयर्स, क्लिक किया, ओके किया। नाउ आई कैन गो टू फाइल प्लेस एम्बेडेड एंड आई कैन सिलेक्ट माई अदर इमेज, जैसे मैंने क्लिक किया, प्लेस किया, अब आप देख सकते हैं हमारा इमेज यहाँ पे आ गया। ओके, लाइक दिस यू कैन ऑल्सो क्रिएट कॉम्प्लेक्स शेप एंड उस शेप के अंदर भी आप इसे रख सकते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा एक कार्टूनिश क्लाउड तैयार किया है। ये कैसे मैंने बनाया, सिंपली आपको क्या करना है, अब जैसे वेक्टर शेप में आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिया एक सर्कल, देन आई कन्वर्टेड और सिलेक्टेड कंबाइंड शेप एंड देन एक ही शेप के अंदर मैंने मल्टीपल इस तरह से सर्कल्स को ड्रॉ किया। आप और भी सर्कल्स ले सकते हैं और इसे आप बना सकते हैं इस तरह से लाइक दिस एंड देन जब ये कॉम्प्लेक्स शेप इस तरह से तैयार हो गया, सेम चीज करनी है, राइट क्लिक, कन्वर्ट टू फ्रेम, ओके। नाउ गो टू फाइल प्लेस, select any image that you want to place and place it, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारी इमेज इसके अंदर आ गई। अभी आप देखेंगे यहाँ पे तो उसने इंडिविजुअल सर्कल्स को नहीं लिया, उसने पूरा जो हमारा कंपोजिट था यानी कि जितने भी सर्कल्स कंबाइन हम लोगों ने किए उस पूरे कॉम्बिनेशन को उसने एज अ सिंगल फ्रेम बना लिया। ऑलराइट, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्रेम्स बना सकते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रोक देने के लिए जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ पे शेप को सिलेक्ट तो कर सकते हैं। इफ़ यू गो टू स्ट्रोक एंड इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई अ स्ट्रोक लाइक दिस, ये दिस स्ट्रोक्स आर नॉट अवेलेबल विजिबल। हाँ, इसे आप ट्राई कर सकते हैं इनसाइड डालने की, तो आप देखेंगे तो ये ऐसा बनेगा बिकॉज ये ना कोई रैंडम शेप नहीं लेता। यहाँ पे जो आपका रेक्टेंगुलर शेप होता है ये उसी को फॉलो करता है। तो अगर आप यहाँ पे स्ट्रोक देने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई नहीं होगा, ना ही ड्रॉप शेडो या अदर थिंग। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आपको इसे ग्रुप करना होगा, ठीक है। तो यू कैन ग्रुप इट, तो सिंपली आपको क्या करना है, कंट्रोल जी दबाना है एंड इसे ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद में आप इसे एफएक्स पे जाइए, स्ट्रोक सेलेक्ट करिए एंड नाउ you can apply a stroke. You can also apply now drop shadow. You can apply also bevel and emboss. अगर आपको चाहिए तो आप ये सब अब FX भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज अनदर वे हाउ यू कैन यूज फ्रेम टूल। तो आप किसी लेयर को, किसी शेप को, किसी टेक्स्ट को, किसी को भी फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड इस तरह का आर्टवर्क तैयार कर सकते हैं। तो आप वेडिंग एल्बम तैयार करते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। अगर आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप ब्रोशर्स, कैटलॉग्स तैयार करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल टूल होती है, ठीक है। एंड फिर आप इस तरह का कुछ कोलाज आर्टवर्क तैयार करना चाहते हैं तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब जो सवाल आता है कि जब क्लिपिंग मास्क और अदर तरीके के मास्किंग टूल्स अवेलेबल है तो हम लोग फ्रेम टूल को क्यों यूज़ करें। अब एक बेनिफिट मैं आपको यहाँ पे इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ इफ़ यू लुक दिस इमेज, यहाँ पे अगर आप इस फ्रेम को देखेंगे, अब देखिए मैंने इसके साथ क्या किया हुआ है। इफ आई कम ओवर हियर, व्हाट आई कैन डू, आई कैन गो टू एनी फ्रेम्स एंड मैं किसी भी इमेज को यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ किसी तीसरे इमेज के साथ में, दूसरे इमेज के साथ में। अब यही अगर आपको क्लिपिंग में करना होगा तो एवरी टाइम यू विल हैव टू इम्पोर्ट द इमेज एंड देन आपको यहाँ पे इमेजेस को चेंज करने होंगे।
अब इसको किया कैसे है मैंने, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लेट्स क्रिएट अ कंप्लीट डिज़ाइन फ्रॉम स्क्रैच। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता हूँ 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का। अब मैंने इस बार आर्टबोर्ड नहीं लिया, बिना आर्टबोर्ड के भी आप इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ, एक सॉलिड कलर लेता हूँ लाइक दिस, यू कैन टेक ग्रेइश कलर, या फिर आप इसमें चाहिए तो हल्का सा ब्लू का टिंट ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। देन व्हाट यू कैन डू, नाउ आई एम गोइंग टू यूज गाइडलाइंस। तो मैं यहाँ पे व्यू में जाता हूँ, न्यू गाइड फ्रॉम लेआउट, इस तरह से। ना आई कैन पुट कॉलम्स एंड विथ। तो मुझे यहाँ पे 2 फोटो रखने हैं। पहले तो मैं यहाँ पे जो मार्जिन है हमारी, हम लोग उसे बंद कर सकते हैं, या फिर मैं इसे सिर्फ 20 पिक्सल बाय 20 पिक्सल का रखता हूँ इस तरह से लाइक दिस। एंड दो हमारा कॉलम है और रो है, उसे मैं कम ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है। सो आई मेक इट 2, एंड जो हमारा रो है इसे भी 2 कर देता हूँ इस तरह से। एंड नाउ आई से ओके। तो अब हमारा मार्जिन तैयार हो गया। नाउ इट इज़ ईजियर फॉर मी टू सिंपली स्नैप लाइक दिस प्रॉपरली, एंड प्रॉपर प्रपोर्शन में मैं यहाँ पे स्नैपिंग कर सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट हो जाता है। मैं मेरे हाइड गाइड्स को हाइड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है गाइड्स को हाइड करने का। तो कंट्रोल कोलन सेमी कोलन कोलन को अगर आप प्रेस करते हो तो आप हाइड कर सकते हो लाइक दिस। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे फ़ोटो ऐड करेंगे, बट अभी मैं डायरेक्टली फ़ोटो ऐड नहीं करूँगा ना। सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, लेट्स क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, या फिर आप किसी इमेज को ओपन कर लीजिए, जो भी आपके पास इमेज होगा आप उसे चाहिए तो ओपन कर सकते हैं, या फिर आप एक नया डॉक्यूमेंट बना लीजिए। मैं अगेन एक 1000 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल का एक डॉक्यूमेंट तैयार करता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ब्रिंग इन ऑल माय इमेजेस जो मुझे प्लेस करने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मॉडल्स के इमेजेस हैं, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, प्लेस कर लेता हूँ लाइक दिस। आई कैन स्केल इट टू वॉट एवर साइज आई वॉन्ट। तो मैं यहाँ पे इसको स्केल कर लेता हूँ। अगेन आई गो एंड प्लेस अनदर इमेज, मैं इसे प्लेस कर देता हूँ लाइक दिस। आई कैन स्केल एंड प्लेस इट लाइक दिस। चलिए अब हम लोग तीसरा इमेज ले लेते हैं, थर्ड इमेज। लेट मी जस्ट टेक वन मेल, एंड हम लोग यहाँ पे हमारे मॉडल को इस तरह से पोजीशन कर देते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एक टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं लेयर कॉम्स। सो इफ़ यू गो टू विंडो, यू क्लिक ऑन लेयर कॉम्स। लेयर कॉम्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएशंस तैयार कर सकते हैं आपके लेयर कॉम्पोजिशंस के। मतलब ये समझिए कि आपने कोई कंपोजिट तैयार किया, ठीक है। आप वहाँ से सेटिस्फाइड हो गए कि ये रिजल्ट और जो आउटपुट है वो अच्छा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और बेटर कर सकते हैं। मतलब कि हम लोग उसकी विजिबिलिटी पोजिशन को चेंज करें, या फिर कुछ और चेंजेस करना चाहते हैं, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट वन मोर वर्जन। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ठीक है, आई विल क्रिएट 3 वर्जन्स ऑफ दिस 3 फोटोज़। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे न्यू लेयर कॉम। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या आप कर सकते हैं, विजिबिलिटी, पोजीशन, अपीयरेंस, लेयर कॉम, सिलेक्शन फ्रॉम स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ये कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इसे कर देता हूँ ओके। आप चाहिए तो नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे आइए, इस इमेज को क्लिक करिए एंड नया बना लीजिए ओके। देन यहाँ पे आइए, थर्ड सिलेक्ट करिए एंड क्रिएट अ थर्ड कॉम्पोजिशन लेयर कॉम। अब आप यहाँ पे चाहिए तो चेक कर सकते हैं क्या तीनों में आपके तीनों इमेजेस ओपन हो रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, नाउ व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेव दिस फाइल। तो आई जस्ट सिंपली सेव दिस फाइल्स। तो मैंने इस कॉम्पोजिशन को एज अ मॉडल डॉट psd सेव कर दिया विथ लेयर कॉम। अब क्या करना है, मुझे आना है मेरे कॉम्पोजिशन में। आई सिलेक्ट द फ्रेम। फ्रेम में सेलेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लिक करूँगा, प्लेस लिंक्ड या एम्बेडेड, जैसा आपको चाहिए वैसे आप क्लिक प्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे चूज़ करता हूँ हमारे मॉडल psd को, एंड देन आई सेलेक्ट दिस वन ऑल्सो। आई गो एंड चूज मॉडर्न psd, and then I'll click on this one also and I'll do the same thing, model psd। अब आप बोलेंगे ये तीनों सेक्शन में तो सेम इमेजेस आ रहे हैं, राइट, तीनों सेक्शन में सेम इमेजेस आ रहे हैं, बट व्हाट हैपेंस इफ आई कम ओवर हियर एंड सिलेक्ट दिस फ्रेम। यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलता है लेयर कॉम का ऑप्शन। इफ आई क्लिक ऑन दिस थिंग, आई कैन चूज लेयर कॉम 1 और आई कैन चूज 2। मैं तीसरे में आ सकता हूँ, यहाँ पे चूज कर सकता हूँ 2 और आई कैन चूज 3। तो अब क्या है, अब मैं किसी भी सेक्शन में या फिर किसी भी फ्रेम के अंदर इन तीनों में से किसी भी फोटो को रख सकता हूँ।
सो लेट्स से फॉर एग्जांपल जो हमारा फ्रेम 1 है वहाँ पे मुझे फ़ोटो मेल वाला चाहिए, तो मैं इसे रिप्लेस कर सकता हूँ, और जो मेल वाला है वहाँ पे हम लोगों को ये फ़ोटो चाहिए, ठीक है। और समझिए यहाँ पे मुझे मेल वाला चाहिए था, और यहाँ पे सबसे पहले वाले में मुझे उस फीमेल का चाहिए था। सो आई कैन एनी टाइम शफल एंड रीशफल। अगर हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं नहीं ये फ़ोटो यहाँ होनी चाहिए थी, ये फ़ोटो यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो इफ़ यू वांट टू रीपोजिशन इट यू कैन पोजिशन विद दिस ट्रिक। तो दिस इज़ अ सिंपल ट्रिक विच यू कैन यूज़ फॉर द फ्रेम टूल। ऐसे आप बहुत अलग अलग तरीके से बहुत क्रिएटिवली इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, वेबसाइट्स के लिए, ब्रोशर्स के लिए, एल्बम्स के लिए, इस तरह के लेआउट्स के लिए, एंड वेरियस वे यू कैन फाइंड आउट। तो जितना आप इसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितना आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतने आप नए नए तरीके को ढूंढ सकते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।